टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और जितने भी वीडियो जो नोट्स हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत सामान्य परिचय। इस टॉपिक में हम भारत, उसके आकार, आकृति और पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे। कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन पर भी चर्चा रहेगी इस टॉपिक में। तो शुरुआत करते हैं। भारत जो कि लगभग एक अपने आप में एक अनूठी आकृति का देश है, वह हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अपना प्रभुत्व रखता है। अगर आकृति के या क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो हम दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो हम विश्व में द्वितीय स्थान पर हैं। अब सबसे पहले हम भारत की अवस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। अगर अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से देखा जाए भारत को, तो दो प्रकार का अक्षांश व देशांतर है भारत का। अगर अंडमान निकोबार से अगर भारत को स्टार्ट किया जाए तो भारत लगभग 6 डिग्री और 4 मिनट से शुरू होकर और लगभग 37 डिग्री और 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांशों में, जो मेन बात ध्यान रखनी है, दोनों के दोनों अक्षांश उत्तरी हैं। तो भारत 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। और अगर हम भारत की मुख्य भूमि की चर्चा करें, जो कि लगभग तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होती है, वहां से भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। दोनों के दोनों अक्षांश उत्तरी ही हैं, ये ध्यान रखने हैं। अगर देशांतर की दृष्टि से हम भारत को देखें तो भारत पूर्वी देशांतरों में स्थित है। कौन से देशांतरों में? पूर्वी देशांतरों में भारत 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर और लगभग पूर्व साइड में 97 डिग्री और 25 मिनट तक जाता है। तो देशांतर का अगर विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। तो अक्षांश की दृष्टि से हम उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरों की दृष्टि से हम दुनिया में पूर्वी देशांतरों के मध्य में स्थित है। दूसरी बात जो क्लियर रखनी है अपने आप को, एक जो जनरल क्वेश्चन जो लोगों से गलत होता है, भारत की लंबाई ज्यादा है। भारत की लंबाई ज्यादा है जो लगभग 3214 किलोमीटर है। जो 3200 कितनी है? 14 किलोमीटर। और चौड़ाई कम है जो 2900 कितने किलोमीटर है? 33 किलोमीटर है। जो 2900 कितने किलोमीटर है? 33 किलोमीटर है। भारत उत्तर में जम्मू कश्मीर से, परंतु वर्तमान में ये जो क्षेत्र है इसको 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो भारत लद्दाख से नीचे तमिलनाडु राज्य तक और इधर गुजरात से लगभग अरुणाचल प्रदेश तक पूरा फैला हुआ है। लंबाई ध्यान रखनी है 3214, चौड़ाई 2933 किलोमीटर। क्षेत्रफल अगर भारत का देखा जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु अगर सही पूरा डाटा देखें तो 32,87,000 और 263 वर्ग किलोमीटर भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसमें भारत फैला हुआ है। अब इसके बाद
भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो निकोबार में स्थित है, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है। जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। और उत्तर में जो बिंदु है इसका नाम है इंदिरा कोल। इसका नाम है इंदिरा कोल। पूर्व में गौर माता गुजरात में, गौर माता गुजरात में, और पूर्व में वांगलू अरुणाचल प्रदेश। पूर्व में वांगलू अरुणाचल प्रदेश में भारत स्थित है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, परंतु वर्तमान में ये आंकड़ा जो है वह बदल दिया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो 2 नए लेह और लद्दाख जो नए बनाए गए थे केंद्र शासित प्रदेश, तो संख्या 9 हो गई थी, परंतु बाद में दमन और दीव को 1 कर दिया गया है, तो संख्या पुनः से कितनी हो गई है? 8 हो गई है। इसके अलावा भारत का जो आकार है वो लगभग चतुर्भुज आकृति में स्थित है। आप नक्शा आपके सामने देख सकते हैं। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। अगर जिसको आप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, ये भारत के लगभग कहां से गुजरती है? मध्य से। और मध्य में भी बात करें तो प्रमुख रूप से 8 राज्यों में इसका विस्तार है। और इन 8 राज्यों को याद करने का सिंपल सा तरीका राम की 36 पत्री घूमी गई। रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, 6 से 36 से छत्तीसगढ़, पै से पश्चिम बंगाल, 3 से त्रिपुरा, गुजरात गु से, मी से मिजोरम, और एक आपको अलग से याद रखना है झारखंड। एक आपको अलग से याद रखना है झारखंड। तो ये 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। राम की 36 पत्री घूमी गई। राम में रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, पै से पश्चिम बंगाल और त्रि से त्रिपुरा, गु से गुजरात, मी से मिजोरम और झारखंड एक आपको अलग से याद रखना है। तो इन 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अब अगर भारत के देशांतरीय विस्तार को देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लगभग 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। इनमें लगभग 30 का अंतर है। इनमें लगभग कितने का अंतर है? 30 का अंतर। अगर 30 का अंतर और एक देशांतर को पार करने में सूर्य को लगभग 4 मिनट लगते हैं, तो लगभग ये 120 मिनट हो गए। लगभग कितने मिनट हो गए? 120 मिनट, यानी 2 घंटे। यानी अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बज रहे हैं तो उस समय गुजरात में 4 बज रहे हैं सुबह के, यानी हम उनसे 2 घंटे पीछे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए भारत में एक मानक समय रेखा की गणना की गई है। एक मानक समय रेखा खींची गई है जो कि है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो कि कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि लगभग इलाहाबाद के नैनी गांव से गुजरती है। जो कि लगभग कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी गांव से गुजरती है। तो आपको भारत की मानक समय रेखा ध्यान रखनी है। मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत पूर्वी देशांतरों में स्थित है। तो ये भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। इनका सिंपल सा फॉर्मूला, उत्तर की आंधी में उड़ा 36,
उत्तर से उत्तर प्रदेश, आंधी से आंध्र प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा और 36 से छत्तीसगढ़। अब आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भारत में दो ऐसे राज्य हैं जहां से समय रेखा भी गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी गांव से गुजरती है। अच्छा, एक और अच्छी बात, भारत में जो पहली बार जो विमान सेवा शुरू की गई है वो विमान सेवा इसी देशांतर पर शुरू की गई थी, उसको इसी देशांतर पर उड़ाया गया था। ठीक है भाई, चलिए अब भारत के जो बात करते हैं वो है पड़ोसी देश। भारत को ये जो आप पूरा नक्शा देख रहे हैं, भारत में दो प्रकार की सीमाएं हैं। पहले तो दो प्रकार की क्या है, सीमाएं हैं। सीमाओं में एक तो हमारे पास है स्थलीय सीमा, एक तो कौन सी सीमा है, स्थलीय सीमा, और दूसरी जो सीमा है वो है जलीय सीमा, वो है जलीय सीमा। स्थलीय सीमा वो एरिया जो भारत में स्थल से जुड़ा हुआ है, वो लगभग हमारा 15,200 किलोमीटर, और जलीय सीमा की जो बात है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी मिलाकर वो लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के साथ है सीमा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को निकाल दिया जाए तो भारत की जो जलीय सीमा है वो बनती है 6100 किलोमीटर। कितनी बनती है, 6100 किलोमीटर। ये भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा है। ये भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा है जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों को छू रही है। आगे की बात करें, भारत में कुल जो कंट्री जो इसके साथ में लग रही है उनमें सबसे बड़ी जो सीमा बनती है वो बनती है बांग्लादेश से। जो बनती है किससे, बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर, जो कि यहां स्थित है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी सीमा जो लगती है वो लगती है चाइना से, लगभग 3800 किलोमीटर के आसपास, 3828 है। पाकिस्तान से हमारे 4 राज्य लगते हैं। तीसरी कंट्री म्यांमार, चौथी कंट्री भूटान, पांचवी नेपाल, छठी और अफगानिस्तान सातवीं। ये भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश से और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है 80 किलोमीटर की। भारत पाकिस्तान सीमा पर 4 राज्य लगते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पाकिस्तान के साथ जो सीमा का निर्धारण हुआ वो हुआ 1947 में सर रेडक्लिफ द्वारा। सर रेडक्लिफ द्वारा पाकिस्तान के अंदर सीमा का निर्धारण किया इन्होंने। इसके अलावा जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चाइना के बीच सन 1914 में विभाजित की गई, और जो डुरंड रेखा है वो 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई। एक और अच्छी बात, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसको बोला जाता है जीरो लाइन।
उसको बोला जाता है जीरो लाइन, शून्य रेखा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया कंपटीशन एग्जाम में। त्रिपुरा और भारत बांग्लादेश के मध्य जो सीमा है वो है शून्य रेखा यानी जीरो लाइन। ऐसे ही भारत और श्रीलंका के बीच यहां आदिम ब्रिज या पाक जल संधि स्थित है, पाक जल संधि स्थित है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ भारत का जलीय विवाद भी है और स्थलीय विवाद भी है। जलीय विवाद जो है वो है सर क्रीक के नाम से, जलीय विवाद जो है वो है सर क्रीक के नाम से, जलीय विवाद जो है वो सर क्रीक के नाम से है पाकिस्तान और भारत के बीच में। एक विवाद भारत चाइना के बीच में आपको पता ही है, अक्साई चीन का। अच्छा, सियाचिन का जो विवाद है वो भारत पाकिस्तान के बीच में है। वो क्षेत्र बाद में पाकिस्तान द्वारा चाइना को सौंप दिया गया था। जो पीओके की जो लाइन आप देखते हैं वो यहां स्थित है, ऐसे कुछ। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके, जो इनके बीच जो रेखा है वो है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पीओके और भारत के बीच में है, जो यहां स्थित है। इसी का एक क्षेत्र जो है सियाचिन, वो पाकिस्तान द्वारा चाइना को दे दिया गया था। जो विवाद चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, अच्छा, भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। दूसरा सबसे छोटा राज्य जो है गोवा। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान जो है। ये भारत का जो सामान्य परिचय, स्थिति, विस्तार, आकृति, आप फिर से ध्यान रखेंगे, आकृति जो भारत की है वो है चतुर्भुजाकार। चतुर्भुजाकार भारत की आकृति है। चार, अच्छा एक और अच्छी बात, भारत जो है वो सर्वाधिक जो चौड़ा है, भारत जो सर्वाधिक चौड़ा है वो आपको ध्यान रखना है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर है। भारत की सर्वाधिक चौड़ाई 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर है। भारत की सर्वाधिक चौड़ाई, ना कि 23.5 डिग्री के ऊपर। 23.5 डिग्री कर्करेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, अब जो आगे हम बात करने वाले हैं वो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है पांडुचेरी। पांडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि लगभग 3 राज्यों में स्थित है। जो कितने राज्यों में स्थित है? 3 राज्यों में स्थित है पांडुचेरी। पांडुचेरी जो मुख्य है, पांडुचेरी जो कि मुख्य है पांडुचेरी मुख्य और कराईकल, यहां स्थित है पांडुचेरी मुख्य और यहां स्थित है कराईकल। ये दोनों, पांडुचेरी मुख्य और जो कराईकल है, ये दोनों है तमिलनाडु में स्थित। इसके अलावा माहे वो है केरल में स्थित। और तीसरा जो है यनम, वो है आंध्र प्रदेश में स्थित। यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो पांडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो इन चारों से मिलकर बना हुआ है। पांडुचेरी मुख्य तमिलनाडु में और कराईकल भी तमिलनाडु में, माहे केरल में और यनम जो प्रदेश है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इन सभी को मिलाकर ही पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। एक आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। दोनों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त कर दिया गया है।
ये टॉपिक था भारत का सामान्य परिचय, भारत की सामान्य जानकारी। आगे टॉपिक जो भारतीय भौतिक प्रदेश है उस पर चर्चा होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जानकारी जो आपको है विषय के बारे में मिलती रहेगी।